हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर मात्रा एवं मापन को देख रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग देखेंगे बीमारी। इस चैप्टर में जो चीज देखने वाले हैं उसका नाम है बीमारी, जिसको बोलेंगे डायमेंशन। देखिए बेसिकली है क्या, मैंने लिख भी दिया है। कोई भौतिक राशि किन मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना है, यही बताने वाला उस भौतिक राशि का क्या होगा, बीमा कहलाएगा। ठीक है, लंबाई का जो बीमा देंगे हम लोग वो एल लेंगे, लंबाई का बीमा एल। द्रव्यमान के लिए जो है एम और टाइम के लिए टी का जो डायमेंशन होगा वो एल होगा, द्रव्यमान का एम होगा और टाइम का टी होगा। ठीक है, फिर आपको निकालना होगा क्षेत्रफल का बीमा। क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल का बीमा, तो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई का चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इसके लिए क्या बताइए, क्या है बीमा एल कैपिटल ए। चौड़ाई, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, त्रिज्या हो, किसी भी तरह का लेंथ हो, उसके लिए हमेशा तो लिखेंगे हम लोग लेंथ एल ही लिखेंगे। उसके लिए किसे सूचित करेंगे, बीमा के लिए एल से। तो ये हो गया एल, यह हो जाएगा L2 और इसको इस ब्रैकेट से आपको बंद करना है। ये हो गया किसी का डायमेंशनल फार्मूला फॉर क्षेत्रफल का ये बीमा हो गया L2। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं आयतन जो कि होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये होता है लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए भी L और ऊंचाई के लिए L। तो क्या हो जाएगा, देखो तीन क्वांटिटी जब सेम होती है, एक जैसी है वो सेम है, इनका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, मतलब L3 हो जाएगा, L3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल हमारा हो गया, आयतन। इसके बाद देख लेते हैं घनत्व, इसको बोलते हैं डेंसिटी, और ये होता है द्रव्यमान आयतन। क्या बोलेंगे, घनत्व को डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। अब जरा देखिए द्रव्यमान के लिए जो हम लोग लिखते हैं बीमा, वो क्या बताइए, द्रव्यमान को हम लोग सूचित करते हैं। आयतन के लिए विकल्प आपने निकाला है, आयतन के लिए क्या है L3। जैसे आप ले जाओगे इसको ऊपर शिफ्ट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, m को a पर आगे दीजिए, m टू द पावर 3। ये जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये m टू द पावर -3। ये हो गया घनत्व के लिए बीमा का फॉर्मूला, सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला ही है घनत्व का। निकाल सकते हैं, चार निकालो, चार या फिर वेग निकालिए, दोनों तो सेम ही है, बस अंतर किसका है, अंतर यहाँ पर है दिशा। ठीक है, तो चार क्या हो गया, होता है ये विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय। विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय। विस्थापन मैंने आपको बताया कि इसके लिए भी हम लोग जो है क्या लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे, चाहे विस्थापन हो, दूरी हो, त्रिज्या हो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, ये समय के लिए हम लोग जो लिखेंगे इससे हम लोग सूचित करेंगे L से, और समय के लिए मैंने आपको बताया है T, तो क्या हो जाएगा L T टू द पावर क्या हो जाएगा -1 है, ये 1 में जैसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T टू द पावर -1। तो फिर ये क्या है आपका, ये है 4 या वेग के लिए डायमेंशनल फार्मूला, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से 5 जब वेग हो गया तो फिर त्वरण भी निकाल सकते हैं हम लोग, त्वरण जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, और ये होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ये वेग, तो वेग के लिए विकल्प आपने निकाला है, इसका डायमेंशनल फार्मूला विन्यास सूत्र क्या है इसका, L T टू द पावर -1, और नीचे में है समय की क्या लिखेंगे T। ये T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L T टू द पावर -2। ये क्या है, फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, किसके लिए, त्वरण के लिए डायमेंशनल फार्मूला। अब इसके बाद आप खुद से निकालिए, जब त्वरण है तो बल निकालिए, खुद से बल निकालिए। बल होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण, इससे निकालिए खुद से। हम के लिए m लिखते हैं हम लोग, त्वरण के लिए क्या लिखेंगे L T टू द पावर -2। तो ये हमारा हो गया बल के लिए डायमेंशनल फार्मूला। अब आपसे ये पूछेंगे कि बताइए कि बल के लिए डायमेंशनल फार्मूला है आपका mL T टू द पावर -2, तो इसे बताइए कि बल के लिए द्रव्यमान का बीमा कितना होता है। देखो बीमा होता है पावर, तो m के ऊपर जो पावर आपको दिख रहा है यही बीमा है, याद रखिए। तो बल के लिए मास का द्रव्यमान है 1, इस बल के लिए लेंथ का जो बीमा है वो क्या है 1, इसी बल के लिए टाइम का जो बीमा है वो क्या है -2, याद रखिए। बल मतलब क्या, पावर। जो भी आपने यहाँ पर मूल भौतिक राशि है इसके ऊपर जो पावर चढ़ाए यही बीमा है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन में विमा इसी को बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी आता है कि बल के लिए बताइए द्रव्यमान का विमा कितना होता है 1, बल के लिए लेंथ का लंबाई का विमा 1 और समय के लिए -2, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कार्य के लिए निकालिए आप कार्य के लिए क्या होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। बल अविकलन बल के लिए आप निकाले हैं डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या है आपका विलय सूत्र m/t⁻², और विस्थापन के लिए l। तो क्या बनेगा बताइए, m को आप एज इट इज लीजिए, जस्ट का प्लस लिखिए, m को आप जस्ट का प्लस लिखेंगे, l और m ये मिलकर हो जाएगा l/t⁻²। मैं एक आपको दे रहा हूं, उसको खुद से ट्राई कीजिए आप। ये है शक्ति, जिसको बोलेंगे पावर, और शक्ति होता है आपको कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो कार्य के लिए अभी आप तुरंत में निकाल चुके हैं, क्या है m/l²t⁻², और समय के लिए है t। ये t जब ऊपर जाएगा तो t के साथ जुड़ के t⁻ हो जाएगा -3। इसको लिखिए m/l²t⁻3। इस शक्ति में कोई पूछता है इस शक्ति के लिए बताइए द्रव्यमान का विमा कितना है, तो कुछ नहीं होगा। शक्ति के लिए लेंथ का विमा कितना है 2, समय का -3। चलिए इसके बाद आप निकालिए दाब का विमा, दाब जिसको प्रेशर बोलते हैं हम लोग, प्रेशर। ये क्या होगा बल बटा क्षेत्रफल। दाब हमारा क्या है बल बटा क्षेत्रफल। बल के लिए विमा आपको पता है, बल का विभेद सूत्र होता है mL/t⁻², और क्षेत्रफल के लिए होता है क्या l²। एक l को जो है यहां पर क्या कीजिए आप, एक l को यहां पर क्या कीजिए काट दीजिए। तो ये है आपका m, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ऊपर जाने के बाद l⁻⁻1 और t⁻²। ये है आपका विभेद सूत्र है किसका, दाब का। दाब का ये विभेद सूत्र है। अब इसका अगर आपसे पूछता है कि बताइए दाब के लिए द्रव्यमान का विमा कितना 1, दाब के लिए लंबाई का विमा -1, दाब के लिए समय का विमा -2। इसको भी याद रखिए आप। अब इसी तरह से आप निकालो। चलिए अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा क्या है, इसका डायमेंशनल है फॉर्मूला देखते हैं विभेद सूत्र। देखो 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि कोई दो वस्तु है मेरे पास, ये पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 और दूसरे का द्रव्यमान m2, और दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो न्यूटन साहब आपको बताए थे इसमें क्या इन्होंने बताया था कि ये दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा समानुपाती होगा किसका, ये दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का, और साथ में दोनों वस्तु के बीच का जो दूरी है इसका वर्ग का वृत्त समानुपाती होगा। जैसे आप क्या करोगे, ये समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है g, इसी का नाम क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक g। ठीक है, तो जिसका विमा आपको निकालना है उसको रहने दीजिए, बाकी सब इधर शिफ्ट कीजिए। तो ये है आपका बल r² इधर जाएगा, तो ये r² बराबर, ठीक है, m1 m2 गुना में इधर आएगा तो भागा में m1 गुना m2 बराबर क्या हो जाएगा ये g। ये फॉर्मूला है। g बराबर क्या है, g बराबर हमारे पास फोर्स बल दूरी का स्क्वायर बटा m1 m2, यही है। बल के लिए क्या होगा m/t⁻²। तो बल के लिए विभेद सूत्र क्या होगा m/t⁻²। अब r जो दूरी है, दोनों वस्तु के बीच की दूरी के लिए क्या लिखेंगे l, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब नीचे में देखिए पहला वस्तु का द्रव्यमान m, दूसरा वस्तु का भी m है। क्या हो जाएगा, एक m को कैंसिल करो, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा m⁻⁻1 l² और l क्या हो जाएगा m⁻3, और ये होगा t⁻²। ठीक है, तो ये है आपका विभेद सूत्र किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो विभेद सूत्र जैसा निकालेंगे उसको इस ब्रैकेट में बंद करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। हम लोग देख सकते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के लिए विभेद सूत्र क्या होगा, बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं टॉर्क,
जिसको क्या बोलेंगे, टॉर्क। और टॉर्क हमारा जो है वो क्या होगा, किसी एक बल का परिमाण, बल गुना दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी r। बेसिकली क्या है आपका बल आगोल है क्या, कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रहा है तो समझ जाना कि वहां पे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, आपका बल आगोल लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, जिसकी वजह से कोई चीज घूम रहा है। तो इसको देखिए, बल के लिए जो यूनिट सूत्र होता है वो क्या होता है, m l t टू द पावर -2। ये बल के लिए यूनिट सूत्र। दूरी है आपका l, ये हो जाएगा m l2 t टू द पावर -। तो बल आघूर्ण को टाउ से हम दिखाते हैं, ये जो देख रहे हैं आप टाउ से सूचित करते हैं। बल आघूर्ण के लिए ये वीनियस सूत्र है, ये इसको बढ़िया से याद रखिए। जितना भी भौतिक राशि है सबका वीनियस सूत्र हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं और वो आसान है निकालना, है ना। चलो ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका विभव का अनुप्रयोग देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।